नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हो गई है 20 जून और 20 जून से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना। और देखिए मित्रों, कल 19 जून की जो है आपको क्लास नहीं मिल पाई थी क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है काफी ज्यादा तूफान का प्रकोप चल रहा था। बिपरजॉय तूफान अभी चल रहा है प्रेजेंट के अंतर्गत, उसकी वजह से जो है काफी भारी मात्रा में बारिश हो रही थी, हवाएं चल रही थी, लाइट्स नहीं थी और जितने भी इन्वर्टर वगैरह थे वो सारे लगभग रिचार्ज हो चुके थे और सारे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर सबके सब रिचार्ज हो चुके थे। तो हम क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। तो कोई दिक्कत नहीं, एक दिन क्लास छूट गई तो इसमें कोई नुकसान ज्यादा नहीं है। हमने जो है पूरी तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। तो आज हो गई है 20 जून और 20 जून से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना और एक बार जो है क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी अपने मित्रों को क्लास को शेयर जरूर कर लीजिएगा। पर डे आपको सुबह 7:30 बजे राजस्थान करंट की क्लास मिलती है जिसमें हम डिस्कस करते हैं टॉप टुडे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रदेश में खुलेगा हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय। फिर हम बात करेंगे कि हरमलदास जी महाराज मंदिर में विकास कार्य होगा। फिर है कि प्रदेश के बाणासुर किला स्थित माताजी मंदिर में विकास कार्य होगा। फिर है कि राजस्थान मेगा जॉब फेयर दौसा का आयोजन। फिर है बीकानेर में खुलेगा नया राजकीय महाविद्यालय। फिर है जमवा रामगढ़ में खुलेगा नया खंड कार्यालय। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनका फैक्ट के साथ में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। तो एक बार क्लास को आप सभी शेयर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर करना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना क्लास आपको कैसे लगी। और इस क्लास में जो है मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर भी जो है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यस्टरडे रिवीजन। ये जो यस्टरडे रिवीजन मैंने आपको दिया है ये सैटरडे का है, जब लास्ट सैटरडे गया है उस सैटरडे का ये रिवीजन है। ठीक है ना, ताकि जो है आपने जो कुछ पढ़ा है उसका वापस एक बार रिवीजन हो जाए। तो देख लीजिएगा इसमें क्या है। हाल ही में केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राजस्थान को पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान को इसमें जो है प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर हमने पढ़ा था हाल ही में मुख्यमंत्री ने महारानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड बनाने की घोषणा की है। इसका संबंध किससे है? तो इनका संबंध जो है वो धौलपुर से है। फिर है हाल ही में प्रदेश के कौन से राजकीय चिकित्सा संस्थान को भारत सरकार के NAQS प्रोग्राम के तहत गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला है? तो हाल ही में जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झुलमी कोटा, फिर है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांगरिया हनुमानगढ़, शहरी PHC RTO ऑफिस सीकर और सागरपाड़ा धौलपुर, इन चार को जो है फिलहाल प्रेजेंट में गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला है राष्ट्रीय सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ग्रामीण ओलंपिक खेल और शहरी ओलंपिक खेल। तो देखो ग्रामीण ओलंपिक खेल में कौन कौन से खेल शामिल है? टोटल इसमें जो है 7 खेल शामिल है और शहरी में भी जो है टोटल 7 खेल शामिल है। ठीक है, तो देख लीजिएगा कौन से शामिल है। तो ये कबड्डी इसमें भी है और कबड्डी इसमें भी है, मतलब दोनों में कबड्डी सेम है। ठीक है, एक पॉइंट याद रखना। फिर टेनिस बॉल क्रिकेट दोनों में है। फिर देखो नेक्स्ट खो खो, ये खो खो दोनों में है। फिर नेक्स्ट देखो वॉलीबॉल, ये वॉलीबॉल भी दोनों में है। फिर देखो फुटबॉल भी दोनों में है। लेकिन डिफरेंट क्या है, यहाँ जो है ग्रामीण ओलंपिक खेल है उसमें रस्साकशी जो है वो एक्स्ट्रा है एक दो, और इसके अलावा शूटिंग बॉल जो है वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, दो ये हो गए डिफरेंट। और शहरी ओलंपिक खेल जो है उसमें बास्केटबॉल एक डिफरेंट है और एथलेटिक्स डिफरेंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में 100% जो है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा खेल शहरी ओलंपिक में शामिल नहीं है या कौन सा खेल ग्रामीण ओलंपिक में शामिल नहीं है, और एक दूसरे का जो है इधर उधर का नाम अपने इसमें शामिल कर लेंगे। तो हमें उसको याद रखना पड़ेगा। ये सातों के सातों नाम कंप्लीटली आप याद कर लेना, ग्रामीण में कौन कौन से शामिल है और शहरी में कौन कौन से शामिल है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है। हाल ही में प्रदेश में 16 जून से लेकर 18 जून 2023 तक 3 दिवसीय किसान महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो यह किया गया भाई जयपुर के अंदर। कहां पर? जयपुर के अंदर जो है किसान महोत्सव का आयोजन किया गया और ये हुआ है 16 से लेकर 18 जून तक। फिर हमने पढ़ा था हाल ही में राजस्थान मौसम विभाग ने किस भीषण चक्रवात तूफान हेतु अलर्ट जारी किया है? तो वह किया भाई बिपरजॉय के द्वारा, और बिपरजॉय ने हमें भी परेशान कर दिया भाई इस बार तो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप जो है टेक केयर, ध्यान रखिएगा। अगर आपकी एरिया में अगर ये आ जाए बिपरजॉय तो उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए तो बढ़ते आगे। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम बात करते हैं कि आज के टॉप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में कि क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान करंट से संबंधित। देखिए ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हाल ही में मुख्यमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? मतलब कि सिंपल सी बात करें तो राजस्थान के कौन से जिले में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय खोला जाएगा? तो यह खोला जाएगा भाई कहां पर? जोधपुर जिले के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। फिर देखिए इसके फैक्ट क्या है
कि जोधपुर में हथकरघा एवं हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय खुलेगा। फिर राजस्थान के शिल्पकारों एवं बुनकरों के उत्थान के लिए जोधपुर में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय खोला जाएगा। फिर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसके लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त इस निदेशालय के पदेन निदेशक होंगे। ये भी काफी इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना, इसके पदेन निदेशक कौन होंगे, तो वह है भाई उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त। ठीक है, नेक्स्ट है अतिरिक्त निदेशक का एक नया पद सृजित किया जाएगा। फिर अन्य इसमें अधिकारी कौन से होंगे, तो देखो ध्यान से कि कर्मचारी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से पदस्थापित होंगे। ठीक है, चलो फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, ये जो निदेशालय है वो शिल्पियों एवं बुनकरों के उत्थान के लिए काम करेगा। मतलब कि जो भी शिल्पी हैं, जो बुनकर है, उनके उत्थान के लिए काम करेगा ये हथकरघा। ठीक है, कौन सा देखो यार, हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय खोला जाएगा। इसके लिए जो है यह मुख्य रूप से कार्य क्या करेगा, तो हस्तशिल्पियों और जो बुनकर होंगे उनके लिए कार्य करेगा। ठीक है, फिर देखिए इनके क्रम में विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जा सकेगी। इसमें अगर ऐसी आवश्यकता महसूस हुई कि कुछ सेवाएं जो हैं विशेषज्ञों के माध्यम से लेनी होगी तो वो भी ले ली जाएगी। ठीक है, चलिए फिर देखिए बात नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने हरमलदास जी महाराज मंदिर के विकास कार्य करवाने के लिए 1.61 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। यह मंदिर जो है राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, कौन सा हरमलदास जी महाराज का मंदिर है जहां पर विकास कार्य करवाने के लिए मुख्यमंत्री ने 1.61 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। तो यह मंदिर जो है कौन से जिले में स्थित है, तो यह स्थित है भाई कहां पर, नागौर जिले के अंतर्गत स्थित है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बाकी देखिए इसके फैक्ट और क्या है कि राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। फिर यात्रियों के लिए धार्मिक पर्यटन से जुड़े हुए स्थानों पर विभिन्न सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। नागौर जिले के बुटाटी में 3.10 करोड़ रुपए, ठीक है, बुटाटी के अंतर्गत जो है 3.10 करोड़ रुपए के से विकास किया जाएगा। फिर इसके अलावा घाटेश्वर महादेव मंदिर जो है नागौर के अंतर्गत, वहां पर 1.65 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जाएंगे। फिर है हरमलदास जी महाराज मंदिर जो है वहां पर 1.61 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जाएंगे। फिर है दरगाह हजरत सम्मान बड़ी खाटू में 1.36 करोड़ रुपए की सहायता सहित विकास कार्य करवाए जाएंगे और टोटल जो है वो कितना है 7.74 करोड़ रुपए का विकास किया जाएगा कहां पर, नागौर जिले के अंतर्गत। ठीक है, चलिए जिससे कि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। फिर देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किस जिले में बाणासुर किला स्थित माताजी मंदिर तथा गंगा माता मंदिर में विकास कार्य करवाने के लिए 4.24 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। मतलब कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाणासुर का जो किला स्थित है उस किले के अंतर्गत एक माताजी मंदिर है और गंगा माता मंदिर है। तो इन दोनों ही मंदिरों के अंतर्गत जो है निर्माण कार्य करवाने के लिए मुख्यमंत्री ने 4.24 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। तो यह जो है वो मंदिर कहां स्थित है, कौन से जिले में स्थित है, तो यह स्थित है कहां पर, अलवर जिले के अंतर्गत। याद रखना ये जो बाणासुर किला है ना, कौन सा बाणासुर का किला, ये किला कहां स्थित है भाई, अलवर के अंदर स्थित है। और इसी किले के अंतर्गत जो है माताजी मंदिर है और वहां पर जो है गंगा माता मंदिर है। तो इसका निर्माण कार्य इसका जो विकास कार्य करवाने के लिए जो मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव का अनुमोदित किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए बात कर, और एक चीज याद रखना, ये जो बाणासुर का किला है ना, इसको रहस्यमय किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रहस्यमय किला भी कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके फैक्ट लिखे हुए, अलवर जिले के बाणासुर किला स्थित माताजी मंदिर तथा गंगा माता मंदिर ताल वृक्ष में विकास कार्य करवाने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 4.24 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। फिर स्वीकृत राशि से बाणासुर किला स्थित माताजी मंदिर में सीढ़ियों की मरम्मत, किले में नए पथवे निर्माण और फिर स्टील रेलिंग, नया हॉल, पत्थर की बेंचों का निर्माण, फिर सौर ऊर्जा की स्थापना तथा मंदिर प्रांगण में विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, गंगा माता मंदिर ताल वृक्ष में नई धर्मशाला बनाई जाएगी। फिर सोलर लाइट होगी, मंदिर परिसर में पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, 4 दीवारी निर्माण के सहित जो है विकास कार्य करवाए जाएंगे। फिर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट वर्ष 2023-24 में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, मतलब ये जो विकास कार्य करने के लिए जो है मुख्यमंत्री ने 23-24 का जो बजट था अभी का प्रेजेंट का, उस बजट के अंतर्गत जो है इन्होंने घोषणा की थी कि भाई हम जो है मंदिरों के अंतर्गत विकास कार्य करवाएंगे। ठीक है, तो उसी कड़ी में जो है ये कार्य अब हो रहा है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, दौसा में राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया गया? तो यह जो है किया जाएगा, तो ये किया जाएगा भाई कब? 21 जून 2023 को इसका आयोजन किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में कि राजस्थान मेगा जॉब फेयर दौसा, याद रखना टोटल जो है 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित करने की घोषणा की गई है। उसमें जो है दौसा में भी जो है अभी हाल ही में 21 तारीख को यानी कि कल ही जो है मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट 21 जून का आयोजन किया जाएगा, यानी कल ही किया जाएगा। स्थान कहां पर किया जाएगा? देखो ध्यान से कि राजेश पायलट स्टेडियम दौसा जो है वहां पर किया जाएगा इसका आयोजन। इसकी विशेषता देखो कि यहाँ पे 10,000 से ज्यादा अवसर है नौकरियों के, रोजगार के। फिर एक नामी कंपनी द्वारा जो है मौके पर प्लेसमेंट दिया जाएगा। फिर 8 से ज्यादा जो है 30 से अधिक कंपनियां इसमें शामिल रहेगी, ठीक है। चलो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने बीकानेर की किस क्षेत्र में राजकीय कॉलेज खोलने के लिए वित्तीय प्रस्ताव की स्वीकृति दी है? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान के बीकानेर जिले में कहां पर राजकीय कॉलेज खोलने की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है हाल ही में, ठीक है। तो यह प्रदान की गई जसरासर बीकानेर के अंतर्गत। कहां पर? जसरासर बीकानेर के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखो इसके फैक्ट क्या है कि बीकानेर के जसरासर में राजकीय कॉलेज खुलेगा, 21 नए पदों का सृजन भी होगा। फिर बीकानेर जिले के जसरासर महाविद्यालय खोला जाएगा। राजस्थान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए 4.5 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। फिर इस महाविद्यालय के संचालन के लिए 21 पदों का सृजन भी करने की मंजूरी प्रदान की गई है। फिर देखो नेक्स्ट और फैक्ट दे रखे इसके बारे में कि स्वीकृत पदों में प्राचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष, शारीरिक शिक्षक, सहायक लेखाधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सूचना सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला वाहक, बुक लिफ्टर के एक पद और इसके अलावा सहायक आचार्य के 7 पद तथा कनिष्ठ सहायक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 2 पद जो है इसमें शामिल है, जो कि सृजित किया जाएगा। मतलब टोटल जो है 21 पद सृजित किए जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, इस कॉलेज में विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर ही उच्च अध्ययन की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बीकानेर के दौरे के दौरान 26 अप्रैल को कॉलेज खोलने की घोषणा की थी, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, राजस्थान के किस जिले में जमवा रामगढ़ में सार्वजनिक निर्माण विभाग का नया खंड कार्यालय खोला जाएगा? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के कौन से जिले के अंतर्गत क्षेत्र है जमवा रामगढ़, वहां पर जो है सार्वजनिक निर्माण विभाग का नया खंड कार्यालय खोला जाएगा। तो यह है भाई कहां पर? जयपुर के। जमवा रामगढ़ का जयपुर में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। देखो इसके बारे में फैक्ट क्या है कि जमवा रामगढ़ में नया खंड कार्यालय खुलेगा। जयपुर जिले के जमवा रामगढ़ में सार्वजनिक निर्माण विभाग का नया खंड कार्यालय खोला जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कार्यालय खोलने एवं संचालन के लिए 6 नए पदों की स्वीकृति दी है। नए पदों में अधिशासी अभियंता, सहायक प्रशासनिक अधिकारी तथा वरिष्ठ सहायक का एक पद और कनिष्ठ सहायक का 2 पद इसमें जो शामिल होंगे, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है, श्री अशोक गहलोत के इस निर्णय से विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों की निगरानी नियमित एवं समयबद्ध रूप से हो सकेगी। तो काफी इंपोर्टेंट है आज के क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं आज के टोटल बूस्टर डोज के बारे में कि क्या है बूस्टर डोज आज का, ध्यान से देखना। धौलपुर, जालोर और नागौर में खोले जाएंगे इंडोर हॉल बनेंगे। तो इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखना। हाल ही में मुख्यमंत्री ने इंडोर हॉल बनाने की घोषणा कहां पर की है? तो वह देखो देखते हैं धौलपुर, जालोर और नागौर। बाकी देखो इसके बारे में और फैक्ट क्या है, ये प्रदेश के धौलपुर, जालोर एवं नागौर जिलों में खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मल्टीपर्पज इंडोर हॉल बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 15.15 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक हॉल का निर्माण 5.05 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। मतलब प्रत्येक हॉल के अंतर्गत जो है 5.05 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण किया जाएगा। तो टोटल 3 है, तो तीनों मिलाकर 15.15 हो गए, ठीक है। चलो फिर देखिए नेक्स्ट, इन हॉल के निर्माण में स्थानीय खिलाड़ियों को इंडोर गेम्स की तैयारी कर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के अवसर प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बजट 2023-24 में राज्य बजट में इस संबंध में घोषणा की थी, ठीक है। चलो तो इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि राजस्थान के अंतर्गत जो है इंडोर ये जो मल्टीपर्पज इंडोर हॉल कहां बनाए जाएंगे? तो धौलपुर, जालोर और नागौर के अंतर्गत। फिर देखो नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि लास्ट डे जो मैंने वीडियो था उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा था, वह उसका आंसर किया। ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से राज्य स्तरीय कला महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो यह जो है भारतीय लोक कला मतलब उदयपुर में किया गया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, इसका आंसर आप जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखना कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने महारानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड बनाने की घोषणा की। इनका संबंध कहां से है? भरतपुर, धौलपुर, करौली या सवाई माधोपुर? जो भी आंसर रहेगा आपको कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर देना है। फिर देखिए अब हम बात करते हैं राजस्थान करंट रिवीजन डोज के बारे में।
देखिए इसमें टॉप क्या है आज कि किस जिले में स्थानीय प्रशासन ने पंचायती राज विभाग के कार्यों को ई फाइल के जरिए पेपरलेस करने की योजना लागू की है, तो वह की भाई श्री गंगानगर ने। किसने? श्री गंगानगर ने। फिर किस जिले की उप तहसील भांडारेंज को तहसील में क्रमोन्नत करने और तीन नई उप तहसील देराड़ी, बालाहिरी और योजगढ़ स्थापित करने की मंजूरी मुख्यमंत्री ने अप्रैल 2023 में दी है। तो यह 200 जिले के अंतर्गत जो है मंजूरी प्रदान की गई है। फिर नेक्स्ट है झीलों की नगरी उदयपुर की किन 3 झीलों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा इन झीलों के पानी की गुणवत्ता को लगातार जांच और मॉनिटरिंग के लिए उपकरण स्थापित किए जाएंगे। तो देखो एक पिछोला जिले, फतेह सागर जिले और उदय सागर जिले, इन तीनों के अंतर्गत जो है गुणवत्ता नापने के यंत्र लगाए जाएंगे। कहां पर? पिछोला जिले, फतेह सागर जिले, उदय सागर जिले, तीनों ही उदयपुर के अंतर्गत है और इन तीनों पर जो है गुणवत्ता मापने का यंत्र लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है राजस्थान महाविद्यालय परिसर में राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला और राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद प्रधानाचार्य रेसापी की ओर से किस समारोह का आयोजन 16 अप्रैल 2023 को किया गया? तो सत्कार 2023 का आयोजन किया गया है। फिर नेक्स्ट है राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की लुप्त एवं दुर्लभ लोक कला एवं संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रोत्साहन के लिए सीकर में किस महोत्सव का आयोजन 18 से 19 अप्रैल 2023 को किया गया? तो ये जो शिखर के अंदर जो शेखावटी युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आरबीएससी जीके डोज के बारे में। देखो इसमें क्या है टॉप कि नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? तो वह प्राप्त हुआ भाई बैराट सभ्यता से। ठीक है, फिर किस सभ्यता से 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली? तो यह भी विकास से मिली भाई बैराट से मिली है। फिर नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस सभ्यता की खुदाई में सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला है जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया? तो वह कालीबंगा से प्राप्त हुआ है जहां पर ईंटों का प्रयोग किया गया है। फिर नेक्स्ट है बीजक की पहाड़ी भीम की डोंगरी की सभ्यता संबंधित है किससे? बैराट सभ्यता से। फिर निम्नलिखित में से किस सभ्यता में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले? तो यह मिले भाई कालीबंगा से। कहां से मिले? कालीबंगा से। इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। चलिए इसी के साथ मित्रों हमारी आज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी शाम तक आपको, तो टेलीग्राम पर से आप जो है इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच। पूरी क्लास देखने के लिए आपका धन्यवाद।